एक व्यक्ति कहीं पर गया हुआ था और उसके माँ ने कह दिया था कि कोई पूछे तो हाँ और ना कहना, सीधा सा व्यक्ति था। उसकी माँ ने पूछा तू जाए तो यदि ससुराल जाना पड़े तो ज़्यादा मत बोलना, क्योंकि वो थोड़ा कम बुद्धि का था। बोले सिर्फ हाँ और ना बोलना। उसने कहा ठीक है। तो सबने कहा कि आप लेने आए हो? बोले हाँ। बोले आपकी तबीयत तो ठीक है? बोले ना। बोले कोई बड़ी बीमारी है क्या? बोले हाँ। बोले बचने की उम्मीद है कि नहीं, ठीक तो हो जाओगे? बोले ना। तो आप सब लोग रोने लगे और वो बोला कि तुम्हारे यहाँ तो तुम बड़ी कहती थी, बड़ी खातिरदारी होती है, मुझे देख के रोने और लगे। आप समझ गए, जरा सी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना है। इन पैरों को मंदिर लाते हो या मंदिरालय ले जाते हो, इन हाथों से पूजा अर्चना करते हो या किसी को थप्पड़ भी मार सकते हो, क्योंकि उंगली अकेली उठे तो हिदायत होती है, अंगूठा उठे तो शाबाशी होती है, और दोनों मिल जाएं तो तारीफ होती है। तो ध्यान रखना, हमें दोनों को मिलाना है। हमें द्रव्य कर्म और भाव कर्म को अपने साथ, बुद्धि को, क्योंकि भाव कर्मों के अनुसार आपके कर्म बंद होता है, भाव कर्मों के अनुसार आपकी परिणति होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने परिणामों को किस तरफ जा रहे हैं। अपने बीना बना रहे हैं या बाण बना रहे हैं। शरीर आपको संघनन मिला है, ध्यान रखना। अभी तो इतनी भी सुंदर संस्थान मिला है, इतना संघनन मिला है कि मंदिर आ सकते हो पंचम काल के लास्ट तक। तो सिर्फ आपने 20 साल में परिवर्तन देखा होगा। ज्ञान बहुत बड़ा है, शब्द ज्ञान बहुत बढ़ गया है, लेकिन आत्मज्ञान खो गया है। उस शब्द ज्ञान की कोई कीमत नहीं जो सिर्फ पदार्थों को जानता हो। हमारे यहाँ पहले के लोग, भले ज्ञान नहीं था, उस ज्ञान को क्या करोगे जो सिर्फ गंदी बातें, गंदे सीरियल, गंदी सोच रखते हो, उस बात का भले अज्ञानी हो व्यक्ति। पहले माताएं चाहे ज्ञान नहीं होता था तो भी खाने वाले को समझ जाती थी कि नमक कम है या क्या चीज़ कम है। आपने देखा होगा बच्चा खाने बैठता था, माँ नमक का डब्बा सरका देती थी। और माँ की भावनाओं का इतना प्रभाव था कि एक चीज़ बना, दाल भी बन जाती थी, उबल के भी रखी जाती थी, उसमें भी स्वाद था। 56 प्रकार के व्यंजन में भी स्वाद नहीं है, क्योंकि ज्ञान बढ़ा है। जितना ज्ञान 2500 साल में बढ़ा था, उतना ज्ञान सिर्फ अभी 20 साल में बढ़ गया। और 20 साल में जितना बढ़ा था उतना अभी 5 साल में, और 5 साल में छोड़, अब तो 1 साल में कोई अब किताबें नहीं बन पाती हैं, क्योंकि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर दी कि कोई चीज़ स्थायी होती नहीं। हमारा जीवन दुखी क्यों हो गया? क्योंकि हम तालाब की तरह थे सदियों से। थोड़ी बहुत परंपराएं बदलती थी, लोग बाप का काम कर लेते थे और बहू आती थी सास के अनुसार घर चला लेती थी। लोग अपने कस्बों में रिश्ते में आपस में रिश्ते कर लेते थे, दूर नहीं जाना होता था। अब लोग गांव की नहीं, शहर की नहीं, विदेश तक जाने लगे हैं, और विदेश जाकर जितने दुखी हो गए हैं। पश्चिम की सभ्यता में डुबाने वाली गए और पूरब की सभ्यता हमें उठाने वाली गए। तो ध्यान रखना, हम वो सब नहीं चाहेंगे। हमें ये ज्ञान नहीं चाहिए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, इन सब के आवरण तो दूर करने हैं। अभी अपन को चश्मा लगाकर भी ठीक से नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे ऊपर चक्षु दर्शनावरण आदि का उदय है। आपने देखा निद्राएं कैसी कैसी होती हैं कि निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, ये सब निद्राएं कितनी खराब हैं। ऐसी सी निद्राएं कि नींद में तुम कहीं कुछ काम भी कराते हो, आकर सो जाते हो। बम्बई की एक 25वीं मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति पास की मंजिल में कूद जाता था। अचानक किसी ने एक दिन रात में देख लिया और उसे टोका और घबरा के बीच में गिरा और मर गया।
सोचना। लेकिन हमें ऐसी निद्राएं क्यों? क्योंकि अशुभ के उदय में ऐसी निद्राओं का बंध होता है। तो हम भगवान के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, शास्त्र के प्रति, समीचीन शास्त्रों के प्रति हमेशा सजग रहेंगे। हम पूजा में प्रमाद नहीं करेंगे। पूजा में आप जब पूजा करते हैं तो परमात्मा से मिलन की इच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे घर में बहुत सुविधाएं आ जाएं। सुविधा अलग बात है और उनको भोग पाना बिल्कुल अलग बात है। सुविधाएं तो तुम्हारे लाभ अंतरय कर्म के क्षयोत्सव में आ जाएंगी, लेकिन भोगों के कैसे? जब तक भोग और भोग का आपने आवरण नहीं हटाया होगा। तो आपको ये आवरण भी हटाना है और भगवान से एक प्रार्थना करना है। जिस प्रकार से भगवान संगनन, संस्थान, सब दर्शनावरण, ज्ञानावरण आदि से ऊपर उठ गए, ऐसी सिद्ध पदवी को पाना है। क्योंकि हमारे सोचने से कुछ नहीं मिलता है जो मिलना है, क्योंकि हम बहुत कुछ ऐसा भूल जाते हैं जिनका कोई उपयोग ही नहीं होता है। आपने देखा होगा अधिकांश 100 में से 70% हम ऐसी बातें बोलते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। और वाणी नहीं हो तो व्यवहार नहीं हो। आप बोले नहीं तो किसी को पता ही नहीं चले तुम हो कि नहीं, क्योंकि वाणी झगड़े कराती है, वाणी ही राग कराती है और वाणी से ही इंसान की पहचान होती है। तो मैं वाणी कैसी बोलना है? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। ऐसी वाणी बोलने लगे, लेकिन अपन को ऐसी वाणी नहीं बोलना है। और जैसा कि कहा था, एक व्यक्ति कहीं जा रहा था और ठंडी में सिकुड़, बहुत ठंडी पड़ रही थी, तो वो अकड़ गया। तो लोगों ने देखा कोई 4 आदमी जा रहे थे, ठंडी तो बहुत थी। उनने कहा अरे कोई मर गया, इसे शमशान घाट तक पहुंचा दो। और उससे चारों व्यक्ति ने उठाया, लेकिन वो परदेसी थे, उन्हें पता ही नहीं था कि शमशान घाट कहाँ है। तो वो लोग बहुत देर तक बात करते रहे और कहने लगे ठंड से अपन ही अकड़ जाएंगे भैया, इसको तो छोड़ चलो। तो वो बोला, कहने लगा बुरा नहीं मानो तो मैं बोलूँ, मैं जिंदा था तब शमशान घाट उस साइड था। तो उसने कहा कि तुम पहले क्यों नहीं, तुम जिंदा हो क्या? बोले नहीं, मेरी पत्नी ने कहा था कि मुर्दा आदमी अकड़ जाता है, तो मैं अकड़ गया, तो मैंने सोचा मर गया। तो उन लोगों ने उसे छोड़ा और कहने लगे हम और मर जाएंगे इसके चक्कर में, तो भूत हो ही गया। आप ध्यान रखना, वो सुना हुआ बोल रहा था, अनुभव का नहीं बोल रहा था, उसने सुना था, पत्नी की बात सुनी थी। इसी प्रकार से कभी कभी आप देखना, हमें बोलते हैं तो लगता है कि दूसरा सुन ले मेरी बात। एक पत्नी पति से कुछ कह रही थी, तो पति अपना चुपचाप ही रहना पड़ता, जब उससे बोलो तो लड़ाई और हो जाए, पड़ोसी सुने, क्योंकि ऐसा ही होता है। पहली साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है, फिर पत्नी बोलती है, पति सुनता है, फिर दोनों बोलते हैं, पड़ोस के लोग सुनते हैं। तो वो बेचारा चुपचाप था। तो पत्नी बोली मैं बोल रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा? उसने कहा सुन रहा हूँ। बोले तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उसने कहा ध्यान भी तेरी बातों पे है। उसने कही तो मैं क्या बोल रही हूँ? उसने कही तू जितना बोल रही है ना, 1 मिनट में बोली, इतने में तार में भेजूंगा तो 180 रुपया लग जाएंगे। आप समझ गए? क्योंकि वो तार बाबू था, वो तार का हिसाब लगा रहा था। हम लोग भी मंदिर में पूजा करते हुए ये सोचते हैं कि ये क्षुधा रोग नष्ट होगा तो कैसे, क्या मिलेगा? अरे मिलेगा क्या, मिला तो बहुत कुछ है। जितनी हम लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, हम जी सकते हैं क्या? जिस दिन आयु कर्म समाप्त हो जाएगा उस दिन क्या हम जी सकेंगे? हमारे अंदर शक्ति नहीं है। तो सब लोग सोचते हैं कुछ मिलेगा, लेकिन मिला तो बहुत कुछ है। अभी तक जो मिला है उसको दिशा बदलनी है, उसको छोड़ना है। अभी तक बहुत पाया है। यानी संसार में हर बार हमने, आपने नाम कर्म आदि गति आदि के पढ़े कि देव गति, नरक गति। लोग सोचते हैं नरक में ही दुख है, देव में दुख नहीं है क्या? सोचो, यहाँ हमारी तबीयत ठीक नहीं हो या कुछ नहीं हो, आप नहीं चाहो, आपको जिस दिन पता हो कि आपको मरना है तो घर के लोग क्या कहेंगे? नहीं आप आराम करो, आप बोलो आपको क्या ला दे, क्या खाने को दे, क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी केयर करेंगे। लेकिन वहाँ नीलांजना को मौत होनी थी। सोचो 6 महीना पहले तो माला मुरझाई जाती है, लेकिन फिर भी आदेश था तो नृत्य को प्रस्तुत होना पड़ा। सोचो वहाँ स्वर्गों में सुख है क्या?
एक देव की देवांगना, जब योग हो जाता समझो आयु कर्म समाप्त हो जाता है, कितना भी कर लो लेकिन संस्कार तो कुछ तो होता ही होगा, क्योंकि वीतरागी तो नहीं हो गए वहां। लेकिन फिर भी किसी गति में सुख नहीं है, क्योंकि कहते पंचम गति सुख मिले, शुभाशुभ का मैं टोले का, भगवान वही अपवर्ग चाहिए। ये तीन गतियां, तीन चीज नहीं चाहिए। कौन कौन सी? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंज समान। क्योंकि बहुत मुश्किल से है आपको जो कुछ मिला है, संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहे ना जो तुम्हें पाप में भोगों में प्रवृत्त करा दे। लक्ष्मी का एक ही उपयोग करना कि भगवान धर्म आराधना करा दे। अपने बच्चों के जन्मदिन पर उन्हें संस्कार देना हो, अपने काम पुरुषार्थ को सार्थक करना हो तो बच्चों से केक मत कटवाना। बच्चे नहीं तो आगे चल के जेब काटेंगे, नहीं तो और क्या क्या काटेंगे। उन्हें जलाना हो तो आरती के दीपक जलवाना, उनसे परमात्मा की आराधना उपासना कराना। आप कहोगे माता जी बच्चे तो मानते ही नहीं है। बच्चों से कहो अरे उन्हें गर्भ में आने के पहले संस्कार दो। आप विचार करो, जब नई शादी होती तब तक आपका धर्म में मन होता है क्या? उस टाइम के पहले, क्योंकि जब आपकी भावनाएं अच्छी होंगी तो स्वर्ग का जीव आपके घर में आएगा, और स्वर्ग का जीव आएगा तो जैसे तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो घर में सब कुछ की वृद्धि, अच्छी अच्छी चीज़ों की वृद्धि होती है, आपके घर में भी हो जाएगा। और अभी तो हम सब चाहते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन कहाँ से है? पुण्य से है या पाप से है, संबर निर्जरा से है, आश्रम बंद से है, इसकी तरफ हमारा ध्यान देना पड़ेगा। एक व्यक्ति होटल में ठहरा, और ईरान का व्यक्ति होटल में ठहरा था, तो उसने टोंटी खोली तो पानी आ रहा था। वो तो खुश हो गया, कहने लगे हिंदुस्तान में इतना पानी आता है, हम इस टोंटी को अपने यहाँ ले जाएंगे तो हमारे यहाँ पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो पानी की बड़ी किल्लत है, बड़ी दिक्कत है। वहाँ तो तेल तो मिलता है, पानी तो मिलता नहीं, यहाँ की टोंटियाँ तो पानी दे रही हैं।